गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आपके बीच आ गया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इस पार्ट में भी प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के इस पार्ट में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे अपीयर होगा, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर kg. He sold 80 kg of it at the gain of 10% and 40 kg of it at a loss of 4%. At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on his total investment? कहता है इसमें कि एक ग्रोसर जो है वो 200 kg राइस खरीदता है। कितना केजी खरीदता है जी? तो 200 kg जो है वो राइस परचेज करता है, वो भी किस रेट से? तो 200 kg जो है राइस परचेज करता है वो भी ₹25 पर kg के अकॉर्डिंग, ₹25 पर kg के अकॉर्डिंग खरीदता है। और वो खरीदने के बाद फिर इस राइस को बेचता है, वो चावल को क्या करता है? बेचता है। वो भी कैसे बेचता है जी? तो यहाँ पर कहता है 80 kg जो राइस है वो बेच दिया, लेकिन क्या चीज़ पे बेच दिया जी? तो 80 kg जो है राइस वो बेच दिया 10% के गेन पर। 10% के क्या चीज़ पर? गेन पे। प्लस लिखे यानी गेन बोलना चाह रहे हैं, 10% के गेन पे। फिर अगला 40 kg राइस और बेचा, अगला 40 kg राइस और बेचा। और वो भी कैसे बेचा जी? तो वो भी बेच दिया कैसे? 4% के लॉस पर। 4% के क्या चीज़ पर? लॉस पे बेच दिया। तो कहता है बाकी बचे राइस को किस रेट से बेचे, यानी ₹1 में कै केजी, सॉरी 1 kg कितने रुपए में बेचे, यानी किस रेट से बेचें ताकि टोटल पे 8% का प्रॉफिट हो। टोटल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो? 8% का प्रॉफिट हो। तो इस कंडीशन में कैसे बनाएंगे? तो देखिए कितना केजी हो गया? 80 kg हो गया, 40 kg ये तो ऑलरेडी बिक चुका है। 80 40 120 kg बिक चुका है। तो 200 kg चावल मेरे पास टोटल है, उसमें 120 kg बिक चुका है, तो बाकी बच गया 80 kg। यानी क्वेश्चन का कहना है कि बचे हुए 80 kg को किस रेट से बेचें ताकि टोटल में जो हो जाए 8% का गेन हो जाए। टोटल में क्या हो जाए? 8% का गेन हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि हम टोटल पहले सीपी निकालेंगे, फिर टोटल एसपी, फिर 80 kg का किसी तरह से सीपी निकालेंगे, फिर 80 kg का क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे, तो काम चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, पहले हम सीपी निकालने का प्रयास करते हैं टोटल का। तो टोटल का सीपी कैसे निकलेगा भाई? तो 1 kg को खरीदता है ₹25 में, तो भाई 200 kg खरीदा, तो 200 kg का अगर कॉस्ट निकाल देंगे तो वही हो जाएगा टोटल सीपी। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं टोटल सीपी। तो टोटल सीपी ऑफ 200 kg राइस, 200 kg राइस। तो 200 kg राइस का सीपी कितना होगा? तो 1 kg का ₹25 है, तो 200 kg का कितना होगा? तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹50 पे 00, यानी ₹5000 जो हो गया टोटल सीपी हो गया। टोटल सीपी कितना हो गया जी? ₹5000 हो गया। अब एसपी निकालते हैं, अब उसके बाद टोटल एसपी निकालते हैं। तो क्वेश्चन का भाई टोटल एसपी कैसे निकालेंगे, मन में सवाल ये चल रहा होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि भाई टोटल सीपी निकाला और क्वेश्चन का क्या कहना है। तो क्वेश्चन में ये आदेश दिया जा रहा है कि हमें 8% का गेन अर्न करना है, 8% का गेन, यानी टोटल पे 8% का गेन होना चाहिए। तो टोटल सीपी मालूम हो गया, टोटल पे कितना परसेंट का गेन होना चाहिए, यानी गेन परसेंट मालूम हो गया। तो हम टोटल एसपी तो निकाल ही सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? टोटल एसपी। क्या निकालेंगे? टोटल एसपी। तो टोटल एसपी ऑफ 200 kg, तो टोटल एसपी ऑफ 200 kg राइस। लेकिन ये एसपी किस चीज़ से निकलेगा? फॉर्मूला से। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए सीपी कितना रुपया है? तो टोटल सीपी 5000 है, और उसके बाद कितना हो गया? और इंटू 100 प्लस कितने परसेंट का गेन? 8% का अपॉन 100 हो गया। तो फाइनली यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ₹5000 इंटू 108 अपॉन कितना आएगा? 100 आएगा। 2 0 कट गया, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹5400 आ जाएगा। 5400 यानी ₹5400 क्या हो गया? टोटल एसपी आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में टोटल सीपी निकल चुका है, टोटल एसपी निकल चुका है। अब क्या किया? 80 kg को 10% के गेन पे बेचा। तो हमको क्या करना है? 80 kg का पहले सीपी निकाल लेना है,
फिर 10% का गेन हो रहा है तो उस 80 केजी का एसपी निकाल लेंगे, फिर 40 केजी का सीपी निकाल करके उस 40 केजी का एसपी निकालेंगे, और 80 केजी और 40 केजी के एसपी को जोड़ के अगर टोटल एसपी में हम घटा देते हैं तो बचे हुए का क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, सीपी ऑफ फर्स्ट 80 केजी। तो शुरू के 80 केजी का सीपी कितना हो जाएगा, तो द सीपी ऑफ 80 केजी राइस। तो 80 केजी राइस का सीपी कितना होगा, तो 1 केजी का 25 रुपीज़ होता है, तो 80 केजी का 80 टाइम्स होगा, तो यानी यहाँ पर कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया सीपी। कितना सीपी हो गया, 2000 रुपीज़ सीपी हो गया। अब हम क्या करते हैं, 80 केजी का एसपी निकालते हैं। तो द एसपी ऑफ फर्स्ट 80 केजी राइस, फर्स्ट 80 केजी राइस। तो 80 केजी राइस का एसपी कितना होगा भाई, तो एसपी जानना है, 80 केजी राइस का क्या जानना है, एसपी। तो शुरू का जो 80 केजी था उसको बेचा गया है लेकिन 10% के गेन पे, तो भैया 80 केजी का सीपी मालूम हो गया 2000, और उसके बाद इसमें गेन परसेंट भी मेरे को मालूम है कि 80 केजी पे कितने के गेन अर्न कर रहे हैं भाई, तो 10% का गेन अर्न कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर सीपी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन क्या होगा, 100 होगा। तो सीपी कितना रुपया है भाई, तो सीपी देखिए यहाँ पर 2000 है इंटू 100, और इस पर कितना परसेंट का गेन कमा रहा है, तो 80 केजी पे जो वो गेन अर्न कर रहा है वो 10% है। तो 10 अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया, 20 कट गया, तो रुपीज़ कितना बच गया, 20 इंटू 110 बराबर रुपीज़ 2200 आ गया। तो 2200 फर्स्ट 80 केजी का क्या निकल गया, तो एसपी निकल गया। अब फिर अगला जो 40 केजी बेचा था 4% के लॉस पे, उसका भी एसपी चाहिए, तो उसका एसपी कैसे निकलेगा, तो पहले उसका सीपी निकालेंगे, फिर फॉर्मूला से उस 40 केजी का क्या निकाल देंगे, एसपी। तो यहाँ पर फिर से निकालते हैं कि द सीपी ऑफ नेक्स्ट 40 केजी, तो नेक्स्ट 40 केजी राइस। तो अगला 40 केजी राइस का सीपी क्या होगा भाई, तो 1 केजी का आपको कितना होता है, 25 रुपीज़। तो 40 केजी का 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 रुपीज़, कितना रुपीज़, 1000 रुपीज़ सीपी हो गया अगला 40 केजी का। और अगला जो 40 केजी बिका था वो 4% के लॉस पे था, तो अगला 40 केजी का हम क्या निकाल देते हैं, एसपी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, द एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट 40 केजी। तो नेक्स्ट 40 केजी राइस का एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 होता है। तो सीपी कितना है भाई, तो सीपी तो 1000 है, और उसके बाद कितने परसेंट का, लेकिन इसमें गेन परसेंट थोड़ी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस। तो माइनस क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। तो यहाँ पर 100 माइनस 4 अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 कट जाएगा, तो रुपीज़ 10 इंटू कितना आ जाएगा, 96, बोले तो रुपीज़ 960। अब ये 960 रुपीज़ क्या हो गया, तो ये हो गया अगला 40 केजी का एसपी। अब देखिए शुरू के 80 केजी का एसपी मालूम है 2200, अगला 40 केजी का एसपी मालूम है कितना, 960। तो ये 80 केजी और 40 केजी यानी टोटल 120 केजी का जो एसपी है उसको हम टोटल एसपी में 200 केजी के एसपी में अगर हम घटा देंगे तो बचे हुए 80 केजी, बचे हुए 80 केजी का वो क्या हो जाएगा, एसपी निकल जाएगा, और वो मेरे को चाहिए। तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एसपी ऑफ, क्या निकालना चाहेंगे, तो एसपी ऑफ रिमेनिंग 80 केजी। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, द एसपी ऑफ रिमेनिंग या लेफ्ट, द एसपी ऑफ लेफ्ट 80 केजी राइस, 80 केजी राइस, बचे हुए 80 केजी राइस का एसपी। तो कैसे निकलेगा, तो टोटल एसपी 5400 है, टोटल एसपी 5400 रुपीज़ है, और उसमें हम 80 केजी वाला और 40 केजी वाला एसपी को जोड़ के घटाएंगे। तो 80 केजी वाला 2200 है और 40 केजी वाला 960 है। तो यहाँ पर 2200 और प्लस 960 इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 5400 माइनस रुपीज़ 3160 आ जाएगा। तो यहाँ पर घट के कितना बचेगा जी, तो घट के बचेगा रुपीज़
और 40 यानी कि 2240 रुपया बचेगा। 2240 रुपये ये बचे हुए 80 केजी का एसपी। लेकिन वो पूछ रहा है किस रेट से बेच रहा है, रेट बोले तो पर केजी, यानी 80 केजी का एसपी मेरे को नहीं चाहिए, बचल का 80 केजी को किस रेट से मिला है, यानी कि 1 केजी का कितना कॉस्ट होगा, 1 केजी का कितना कॉस्ट होगा ये निकालना है। तो अब हम यहाँ पर निकाल देते हैं एसपी ऑफ रेट ऑफ द रिमेनिंग 80 केजी राइस, या रेट ऑफ द रिमेनिंग राइस भी आप बोल सकते हो। द रेट ऑफ द रिमेनिंग राइस, तो रिमेनिंग राइस का रेट कितना हो जाएगा जी, तो रिमेनिंग राइस का रेट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ₹2240 जो है 80 केजी का स्पिन है, तो अगर 80 से डिवाइड कर दिए तो इतना रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। अब 10 कट गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ आ जाएगा 43 पर केजी। कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, और उसके बाद कितना हो जाएगा 28 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। यानी वो बचे हुए राइस को 28 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर बेचे तो उसको टोटल में जो है 8% का मेरे को क्या दिखेगा, गेन दिखेगा। जो बिक चुका है उसमें तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, तो जो बचे हुए उसी को अगर हम 28 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचते हैं, 28 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग बेचते हैं, तो टोटल में 8% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट। कहता है इस क्वेश्चन में कि किसी एयर कंडीशनर का यानी एसी का जो है वो सेलिंग प्राइस जो है 1/4 टाइम्स है किसका, उसके कॉस्ट का। 1/3 टाइम्स है उसके कॉस्ट प्राइस का। तो बताइए कि गेन परसेंट क्या होगा। यानी यहाँ पर जो कह रहा है कि एयर कंडीशन का जो एसपी है ना वो क्या है 1/3 टाइम्स है किसका, 1/3 टाइम्स तो ऑफ कॉस्ट प्राइस का है। किसका है जी, कॉस्ट प्राइस का है। तो बताइए कि इस पे कितने परसेंट का गेन हो रहा है। तो हमको गेन परसेंट बतलाना है ना। तो अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसी एयर कंडीशनर बराबर रुपीज़ क्या मान लिए, एक्स। कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिए, रुपीज़ एक्स मान लिए। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा द सेलिंग प्राइस, तो द सेलिंग प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स, ऑफ रुपीज़ एक्स। यानी क्या बोल रहा है 1/3 टाइम्स किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस को क्या माने, एक्स। तो होल तोड़ेंगे तो यहाँ पर 314 एक्स बाई आ जाएगा 3 इसका सेलिंग प्राइस। तो सीपी हो गया एक्स, तो एसपी हो गया 4x/3। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4x/3। तो यहाँ पर गेन कैसे निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, गेन निकल जाएगा। तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गेन इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना है 4x/3 और कॉस्ट प्राइस कितना है x है। घटाने के बाद कितना बचेगा जी, तो घटाने के बाद बचेगा रुपीज़ x/3 आ गया। तो ये निकल गया गेन, x के रूप में ही निकला, लेकिन क्या निकल गया, गेन। मेरे को चाहिए क्या भाई, तो मेरे को चाहिए गेन परसेंट। क्या चाहिए, गेन परसेंट। तो यहाँ पर गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपॉन CP इंटू 100%। तो कितने का गेन हो रहा है, तो x/3 रुपीज़ का गेन हो रहा है। तो रुपीज़ x/3 अपॉन CP, तो CP कितना रुपया है जी, तो CP जो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस जो माने थे वो कितना रुपया माने थे, रुपीज़ x इंटू 100%। अब ये 3 ऊपर का डिनोमिनेटर है तो वो नीचे आ जाएगा, तो रुपीज़ से रुपीज़ x कटेगा और 3 नीचे आ जाएगा।
तो फाइनली 100/3% का गेन होगा। और जब इसको आप होल में बदलेंगे तो 33 होल 1/3% का क्या होगा, गेन होगा। तो ऐसे कंडीशन में कि CP SP का इतना टाइम्स है या SP CP का इतना टाइम्स है, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो उनमें से किसी एक को मान करके दूसरा भी मानेंगे और उसके बाद गेन या लॉस x के रूप में निकाल करके उसमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर बेस इज 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस तो फाइंड द लॉस परसेंट। कहता है किसी फ्लावर बेस का जो सेलिंग प्राइस है वो 4/5 है, यानी कहने का मतलब 4/5 टाइम्स है उस फ्लावर बेस के कॉस्ट प्राइस का। यानी कि फ्लावर बेस का जो सेलिंग प्राइस बेचने वाला कॉस्ट है वो 4/5 टाइम्स है, 4/5 गुना है किसके, कॉस्ट प्राइस का। तो बताइए कि इसमें कितने का लॉस हो रहा है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस 4/5 टाइम्स किसका है, SP का 4/5 टाइम्स है। तो SP को अगर ₹x मानेंगे तो CP को क्या मानना पड़ेगा, तो CP को मान लेते हैं x रुपीज़ कि लेट द CP बोले तो कॉस्ट प्राइस, लेट द CP ऑफ द फ्लावर बेस, लेट द CP ऑफ द फ्लावर बेस बराबर कितना मान लिए ₹x। तो SP कितना हो जाएगा, तो देन द SP ऑफ द फ्लावर बेस, तो SP ऑफ द फ्लावर बेस बराबर कितना आ जाएगा, तो SP ऑफ द फ्लावर बेस बराबर आ जाएगा ₹4/5 टाइम्स। कहने का मतलब हो गया 4x/5 हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, गेन या लॉस, तो सेलिंग प्राइस है कम तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉस इक्वल टू क्या होता है, तो लॉस इक्वल टू होता है सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए लॉस इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, और उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, 4x/5 है। अब इसको घटा दिए तो कितने का लॉस हो गया भाई, तो लॉस हो गया आपका x/5 का, ये आ गया लॉस। लेकिन मेरे को सिर्फ लॉस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, लॉस परसेंट भी चाहिए। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लॉस अपॉन CP इंटू क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100% होता है। तो लॉस कितना है जी, तो लॉस जो है ₹x/5 है। अब CP कितना है, तो CP x रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है, x रुपया है, तो रुपीज़ कितना हो गया, x और इंटू कितना 100% हो गया। तो ये 5 ऊपर का डिनोमिनेटर है नीचे जाएगा और रुपीज़ x कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, 100। ये 5 ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा तो 100/5% बोले तो कितना परसेंट, 20%। यानी इस क्वेश्चन में जो है 20% का लॉस होगा। यदि फ्लावर बेस का सेलिंग प्राइस 4/5 टाइम्स अगर कॉस्ट प्राइस का रहेगा तो इसमें 20% का क्या होगा, लॉस होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, तो व्हाट इज द गेन परसेंट ऑन इट। कहता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, यानी किसी चीज़ का खरीदने वाला रेट और उसके बाद बेचने वाला प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 20:21 है। अगर CP को हम मान लेंगे 20x तो SP को कितना मानना पड़ेगा, 21x मानना पड़ेगा। और बताइए कि इस पे कितने परसेंट का गेन हो रहा है, इस पे कितने परसेंट का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे कितने परसेंट का गेन हो रहा है। तो CP SP का रेशियो था 20:21। तो पहले हम CP को मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस या CP ऑफ द आर्टिकल, CP ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा, 20x मान लिए, रुपीज़ 20x मान लिए CP। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन द SP ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का SP कितना हो जाएगा जी, तो रेशियो में उसका हिस्सा कितना है 21, तो 21x हो गया। अब CP SP को मान लिए तो यहाँ पर CP 20x है, SP 21x है, तो इस पे गेन होगा। तो अब गेन निकालते हैं, तो गेन कैसे निकलेगा, तो गेन इक्वल टू होता है SP माइनस CP। तो SP यहाँ पर कितना है जी, तो SP जो है वो है रुपीज़ 21x और CP जो है 20x है, तो यहाँ पर घट करके कितना बच गया, रुपीज़ x। अब ये गेन निकल गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, तो गेन परसेंट,
तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपॉन CP इंटू 100% होता है। तो गेन कितने का हो रहा है, तो गेन ₹X का हो रहा है। तो गेन के जगह पे कितना पुट करेंगे, ₹X और CP, तो CP के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो CP के जगह पे रुपीज कितना माने थे, CP के जगह पे 20x, तो यहाँ पर 20x पुट करेंगे और इंटू 100 कर दिए, तो ये आ गया आपका गेन परसेंट। रुपीज कट जाएगा और x से x कट जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 5% आएगा। यानी इस क्वेश्चन में 5% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:5 देन फाइंड लॉस परसेंट। कहता है इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर दिया हुआ है 8:5, तो बताइए कि यहाँ पर कितने का लॉस होगा। तो भाई यहाँ पर CP और SP का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8:5। तो अगर CP को 8x मानेंगे तो SP को कितना मानना पड़ेगा जी, तो SP को आप 5x मान सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बराबर मान लिए ₹8x। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बराबर कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर ₹5x। क्यों, क्योंकि CP SP का रेशियो 8:5 था, तो 8x और 5x हो गया। अब यहाँ पर CP ज़्यादा है और SP कम है, तो इसमें लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो लॉस इक्वल टू होता है लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP होता है। तो CP कितने का है भाई, तो CP है 8x का और SP है आपका 5x। अब घटा दिए तो यहाँ पर ₹3x का लॉस हो रहा है, लेकिन मेरे को लॉस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोग तो फॉर्मूला जानते ही हो लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100% होता है। तो लॉस कितने का हो रहा है जी, तो लॉस ₹3x का हो रहा है। और CP कितना x है, तो CP 8x रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है, 8x। तो ₹8x और इंटू कितना हो गया, 100। लॉस बाई CP इंटू 100% हो गया। अब रुपीज़ x कट गया, 4 के टेबल से डिवाइड किए 2, तो 4 के टेबल से डिवाइड किए 25, तो 25 3 जा 75/2% आ गया। और 75/2% को हम लिख सकते हैं 37 होल 1/2% का लॉस, यानी इसको 37.5% भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर 37.5% का क्या हुआ, लॉस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।